नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों से यूपीपीएससी एलजीडीसी जिसका एग्ज़ाम 3 नवंबर 2019 को हुआ था और उससे संबंधित जो परिणाम आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोगों को जो साक्षात्कार पत्र मिल रहे हैं या अगर अभी आपके विषय का परिणाम नहीं आया है और भविष्य में आपके विषय का परिणाम आएगा, तो जो आपको आपका इंटरव्यू लेटर आएगा या उससे संबंधित जो फाइल्स आएंगी उन पर क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होंगे, किस प्रकार से उसको आपको भरना है, कौन कौन सी जानकारी आपको मांगी जाएगी, वो सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। आपको बता दें दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू डेट आने के बाद आपके पास बहुत कम समय मिलता है तैयारी के लिए। तो अगर मुझे लगता है कि यह वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा अधिक समय मिल जाएगा अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि क्या क्या किन किन जिस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या जानकारी आपसे मांगी जाएगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको वहां पर 3 या 4 तरीके के फॉर्म मिलेंगे, तो उन्हीं पर मैं बात करने वाला हूं। तो जो पहला फॉर्म होगा वो अभी आपके सामने है, प्रमाणीकरण प्रपत्र। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस पर आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी एप्लीकेशन आईडी सारा कुछ अंकित होगी। चूँकि सार्थक क्लासेज एक विश्वसनीय चैनल है और सार्थक क्लासेज के द्वारा किसी भी कैंडिडेट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी अन्य के साथ साझा नहीं की जाती है। इसीलिए जो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने हाइड कर दिया है, मार्कर उसके ऊपर चला दिया है। तो यहाँ पर जो भी जहाँ पर मैंने मार्कर चलाया हुआ है, तो आप देख लीजिए जहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। जहाँ पर डेट लिखी है वहाँ पर डेट लिखी होगी। जहाँ पर एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी होगी। जिस समय इसको आप डाउनलोड करेंगे उसकी टाइमिंग भी यहाँ पर दी होगी और यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा। इसमें देखिए चेतावनी है, क्या चेतावनी नंबर 1 पॉइंट पर है, इस प्रपत्र में कोई झूठी सूचना देना या किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी और इससे उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त या अनर्ह समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद विरुद्ध दोष सिद्ध, प्रतिवादित आदि किया जाए तो उसके ब्यौरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को सूचित किए जाने चाहिए। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। अभ्यर्थी का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई है, तो यहाँ पर आपको नाम भरना नहीं, आपका नाम ऑलरेडी आयोग के द्वारा जो आपका लेटर आएगा उसमें छपा हुआ होगा। सपोज दैट जो भी नाम है, सपोज दैट मेरा नाम प्रभात कुमार है तो मेरा नाम यहाँ पर लिखा होगा प्रभात कुमार या प्रभात तिवारी, जो भी मैंने फॉर्म में डाला हुआ। पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो तथा सेवा पद का नाम यदि कोई हो, तो ये आपको फिलअप करना है। इसके बाद लास्ट में है माता का पूरा नाम उपनामों के साथ, तो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पति का नाम, पत्नी का नाम, निम्नलिखित का जन्म स्थान, पति का जन्म स्थान क्या है, पत्नी का जन्म स्थान क्या है, आपको भरना होगा। स्थायी निवासी का पूरा पता देना होगा आपको, अर्थात क्या क्या इसमें देना है आपको, अपना गांव का नाम, थाना तथा जिला, सड़क, मार्ग या गली, मकान नंबर सहित, तो कंप्लीट एड्रेस आपको देना है। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन करने की तारीख यहाँ दी जाए, ये भी आप ध्यान दे लीजिए। वर्तमान का आपका क्या पूरा पता है, ये भी आपको देना है। पिछले 5 वर्षों के पते भी आपको यहाँ पर देने हैं कि पिछले 5 वर्षों में आप कहाँ पर रहे हैं, तो ये भी आपको जानकारी देनी है। साथ ही साथ आयु तथा जन्म की तारीख, यदि उम्मीदवार मैट्रिकुलेशन हो तो उसके मैट्रिकुलेशन के समय की आयु दी जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी आयोग से लिखी हुई आएगी, तो आप यहाँ पर आपको लिखना नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा होगा, मैंने इसको जो है हाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान तथा साथ में स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएं। यानी आपको बताना कि स्कूल कॉलेज का आपका नाम क्या है, उसका पूरा पता बताना है आपको, प्रवेश का दिनांक बताना, छोड़ने की दिनांक बतानी है और परीक्षा जो पास की वह भी आपको बतानी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सारी पीडीएफ मैं आपके साथ साझा करूँ। आप देख रहे होंगे बहुत सारी जानकारी आपसे मांगी जा रही है और आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। इसीलिए मैं पहले भी बोलता था कि अगर जीडीसी आपको 1% भी लगता है कि आपका अगर नाम आने वाला है या आप क्वालिफाई हो सकते हैं, आपका नाम आ सकता है इंटरव्यू में, तो आपको तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे फिर बढ़ते हैं। ओके, यदि कोई हो पूर्ण विवरण तथा पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहाँ वह इस समय काम कर रहा हो, तो इसका भी आपको परिचय देना है। पद का आपका क्या नाम है, जिस पर काम किया हो या कर रहा हो, अथवा कार्य का विवरण जो भी हो,
अवधि भी आपको देनी है, कब से कब तक, कार्यालय, फर्म या संस्था का पूरा पता आपको देना, और पिछली नौकरी छोड़ने के पूरे कारण भी आपको देने हैं। तो देखिए, आप कोई जानकारी छिपा नहीं सकते हैं। अगर आपने कोई जानकारी अगर कोई जानकारी छिपाते हैं और बाद में अगर पता चलता है तो आपकी जॉब भी खतरे में हो सकती है। इसलिए मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि बहुत आराम से बिल्कुल सही जानकारी आप दीजिएगा। और इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो इलाके के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे व्यक्तियों का हवाला जो उम्मीदवार को जानते हो। यानी आपको कोई 2 रेफरेंस देना है, दोनों रेफरेंस के आपको नाम दे दीजिएगा और साथ में आप मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। आपको बताएंगे इसलिए मांगा जाता है कि हो सकता है कि कभी अगर ज़रूरत पड़ती है आपके विषय में और अधिक जानने की, तो उन व्यक्तियों को फ़ोन किया जा सके और उनसे आपके विषय में इंफॉर्मेशन ली जा सके। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को दोस्तों नाम दीजिएगा जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हों, समाज के सम्मानीय व्यक्ति, और कभी अगर फ़ोन आए भविष्य में तो वो आपके विषय में आपका फीडबैक दे सकें। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा आबद्ध, अर्थदंडित, दोष सिद्ध किए गए या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवारित, अनर्ह किए गए या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए प्रतिवारित या बहिष्कृत किए गए हैं? तो उसका विवरण आपको देना है। आगे, क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है? यदि क या ख का जवाब हाँ है तो वाद, गिरफ्तारी, निरोध, अर्थदंड, दोषित, दंडादेश आदि का पूरा विवरण तथा इस प्रपत्र को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा प्राधिकारी आदि के समक्ष विचाराधीन वाद का प्रकार दिया जाए। और अंत में आपको घोषणा यहाँ पे देनी है, अभ्यर्थी द्वारा घोषणा। मैं इस बात की घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है, और यदि इसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया या दी जाऊं, और यदि चयनित हो गया या हो गई हूं तो सेवा से मुझे हटा दिया जाए या मेरी सेवा समाप्त कर दी जाए। दिनांक, स्थान, पूरा नाम, पूरा पता, और जो लागू ना हो उसे काट दिया जाए। यानी ऊपर के ऐसे पॉइंट जो आप पर लागू नहीं होते उनको आप काट दें। अब हम अगले फॉर्म में आ गए। जो दूसरा फॉर्म आपको भरना है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद आवेदन पत्र। केवल वर्ष तक की 3x4 सेंटीमीटर साइज की नवीनतम फोटो यहाँ पर आपको जो है सब प्रमाणित करके चिपकाना है, और उसके ऊपर तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर करने हैं। यानी आपको अपना नाम लिख के और उसके ऊपर डेट डाल देनी है, सब प्रमाणित करना है फोटो का। साथ में अभ्यर्थी अपने हाथ से संलग्न अनुदेशों के अनुसार भरे। हाँ, विज्ञापन संख्या दी होगी नहीं भरना है, विभाग संख्या कोई है भरना है आपको। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि यहाँ पर कोई डालना है। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन आईडी ऑलरेडी भरी हुई है। इसके बाद पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, तो जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है, जिसके लिए आपका इंटरव्यू होना है, वो आपको यहाँ पर भरना है। अभ्यर्थी का नाम देवनागरी और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। हिंदी में आपको लिखना होगा। पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखना है। पते के किसी परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग से के संबंधित विभाग को आपको भेजना है। ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहां का अभ्यर्थी स्थायी निवासी, ये आपको भरना है। जन्म तिथि आपको भरनी है। देखिए जन्म तिथि आपकी यहाँ पर ऑलरेडी फिल होगी तो आपको नहीं भरना। अगले पॉइंट 6 में अभ्यर्थी के पिता या पति का, अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्म स्थान, अभ्यर्थी के पिता या पति का पता। यदि मृत हो तो अंतिम पता। देखिए इसमें क्या है कि जो फीमेल कैंडिडेट है, जो मैरिड है, उनमें पति का नाम आएगा, और अगर आप अनमैरिड हैं तो वहाँ पर नाम जो है पिता का आएगा। क्या पिता या पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है? यदि हाँ तो पूरा विवरण दे। क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता या पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं तो पूरा विवरण। यानी अगर आपके पिताजी जन्म से नागरिक हैं तो ठीक बात है, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर विवरण देना है। और देखिए इसके अतिरिक्त क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? यानी यदि आपको रिजर्वेशन चाहिए तो उसका आप जवाब दीजिए हाँ या नहीं। उसके बाद है कि क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में देश छूट का लाभ चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आप यहाँ पर दीजिए, और उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको संलग्न करना होगा। और 9 नंबर पॉइंट में क्या अभ्यर्थी विवाहित है? हाँ या ना, जो भी आपको
जैसा भी आपकी इस समय कंडीशन हो वो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर बताना होगा कि अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको बताना होगा कि आपकी पत्नियां एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या नहीं, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और शादीशुदा हैं तो आपको बताना होगा क्या आपके एक से अधिक जीवित पति हैं या नहीं हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या है, यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए सेम कंडीशन है यहाँ पर। एंड आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10, सभी शैक्षिक तथा अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है तथा उन उपाधियों का पूरा विवरण। तो यहाँ पर पूरा विवरण आपको देना, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, और इसके बाद अन्य शैक्षिक अगर कोई अर्हता है आपके पास है, शोध कार्य से का पूरा विवरण यहाँ पर आपको देना है। इसमें आपको विषय देने, श्रेणी देना, वर्ष देना, प्राप्तांक प्रतिशत देना, प्राप्त विशिष्टता का विवरण देना, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। पॉइंट नंबर 11 में खेल कूद, शारीरिक व्यायाम में प्राप्त वरीयता तथा अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो तो पूरा विवरण दे तथा प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। यानी अगर आपके पास खेल से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो उसका भी आपको विवरण देना है और उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में संलग्न करना है। पॉइंट नंबर 12, अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण दें। यानी अगर आपने कहीं जॉब की हुई है या वर्तमान में आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरा विवरण देना होगा। इसमें क्या देना है आपको, पद का नाम या नियुक्ति का स्वरूप आपको बताना है, वेतन और वेतन क्रम का जिक्र करना है, सेवा योजक का नाम और पूरा विवरण देना, प्रवेश तिथि देनी है, नियुक्ति का प्रथम स्थान बताना, और पूर्व पद या पद त्याग की दशा में पद छोड़ने की तिथि भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा वरीयान अर्हताओं में से संबंधित निम्न विवरण दें। अनिवार्य क्या है, प्रदत्त प्रमाण संख्या क्या है उसका, और वरीयान क्या है, प्रदत्त प्रमाण संख्या का वर्णन करना है। यहाँ पर दिए हैं पॉइंट, इस पर देना है। 14 नंबर पॉइंट में क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, हाँ नहीं, अगर हाँ है तो प्रमाण पत्र संख्या बताइए। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, हाँ तो आप सर्टिफिकेट संख्या बताएं, नहीं तो आप इसको छोड़ दें। पॉइंट नंबर 15, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो फिर विवरण देना। यानी जहाँ पर आपका हाँ होना है वहाँ पर आपको विवरण देना है। क्या अभ्यर्थी कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य सेवा आयोग द्वारा प्रतिवारित किया गया है, यदि हाँ तो विवरण देना है आपको। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यता सेवा निवृत्त किया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें। तो यहाँ पर भी आपको विवरण देना। देखिए ये वहाँ लागू होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, सपोज खासकर अगर आर्मी में आप देखें तो वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद लोग अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उनको यहाँ पर पूरा विवरण देना पड़ेगा। एंड पॉइंट 16, आवेदन या परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का आपको पूरा विवरण देना है। यानी जो इंटरव्यू का है, बैंक ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या, धनराशि, शब्दों में तिथि, बैंक, डाकघर का नाम, जनपद, मतलब आपका जो आवेदन शुल्क है उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो उससे संबंधित जानकारी मांग रहे हैं। यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग की कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहे जो ऊपर दिए गए स्तंभों में आया हो तो यहाँ या एक अलग से विवरण दे और उसे आवेदन पत्र के साथ नकदी कर देंगे। यानी इसका मतलब ये कि अगर आप कोई और भी जानकारी साझा करना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी आप यहाँ पर विवरण दे सकते हैं और उससे संबंधित जो कागजात हैं उनको आप जो है साथ में अटैच कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर फिर घोषणा करना कि मैं जो भी आपका नाम है इस बात की घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वो मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है, और यदि इसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊँ और चयनित हो गया हो तो मुझे सेवा से हटा दिया जाए। उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना है, दिनांक, स्थान, नाम, पूरा ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देना और जो लागू ना हो उससे काट दें। तो दोस्तों ये था दूसरा। अब हम अगली वीडियो पर चलेंगे और बात करेंगे। पर हम आ गए हैं इंडेक्स कार्ड या देशना पत्रक। यहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी नंबर जो है, एप्लीकेशन आईडी नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड होगी। आपका नाम अंग्रेजी बड़े अक्षरों में प्रिंटेड होगा, देवनागरी में आपको लिखना है, जन्म तिथि आपकी प्रिंटेड होगी। इसके अतिरिक्त आपको स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, ये सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं ये आपको देना होगा। तो ये है इस पीडीएफ में। पीडीएफ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको पूरी मार्कशीट, मतलब आपने जो परीक्षाएँ पास की हुई हैं जिसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं अभी तक, उसका आपको विवरण देना है। इसको कैसे देना है, देखो विभिन्न परीक्षाओं जैसे हाई स्कूल से लेकर लास्ट एजुकेशन जो आपकी है, मैं आपको यहाँ पर नाम देना, श्री श्रीमती कुमारी द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण कैसे देना है। देख लीजिए, पहले कॉलम में आपको विषय लिखने हैं
जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, जो भी आपने अभी तक विषय है वो आप कर लीजिए। सबसे पहले आप हाई स्कूल, फिर उसके बाद इंटर, इस तरह डालिए। और साथ में यहाँ पर देखिए पहला हाई स्कूल है। हाई स्कूल मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट थे तो उनके नाम आ जाएंगे यहाँ पर, और उनके प्राप्तांक आ जाएंगे, बगल में उसके पूर्णांक आ जाएंगे। इसी तरह फिर आपको इंटरमीडिएट का विवरण देना है, स्नातक का देना, स्नातकोत्तर का देना, और उसके बाद लास्ट में अन्य परीक्षा कोई आपने दिए, मान लीजिए आपने इसके अतिरिक्त भी कोई आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका भी विवरण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की है, और ये देना होगा कि मैं इतर द्वारा प्रमाणित करता या करती हूँ कि उपयुक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में विश्वास के अनुसार सही है, और आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कौन कौन सी जानकारी आपसे जो जीडीसी का इंटरव्यू है वो उसमें मांगी जाएंगी, कौन कौन से आपको फॉर्म भरने होंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि सभी जानकारी आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। बहुत सारी डेट्स वगैरह आपको क्रॉस चेक करके भरनी है। कहते हैं कि जो सारी पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ साझा की हैं, और यदि आपका नाम आता है तो इसके लिए आप पहले से ही आप अलर्ट रह सकते हैं। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनको लग रहा है कि उनका नाम आएगा, अगर 1% की भी संभावना है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपसे साझा की उससे संबंधित अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी तक कलेक्ट नहीं है तो उसको आप कलेक्ट करके एक जगह जरूर नोट डाउन कर लीजिए। और इंटरव्यू की तैयारी अगर आपको मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको 1% भी ये लगता है कि आपका नाम आएगा, आ सकता है, अगर आपको संभावना मात्र है कि आपका नाम आ सकता है इंटरव्यू के लिए, तो आप तैयारी जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको अधिक समय नहीं मिलने वाला है। और जीडीसी में जो सिलेक्शन है, जो कि यूपीएससी से कहीं बेहतर माना जाएगा, क्योंकि यूपीएससी में जो कॉलेज होते हैं वो प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, यहाँ पर कॉलेजों का जो मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट का होता है, तो काफ़ी अंतर होता है। ये मेन अंतर है, और इसीलिए लोग जीडीसी की तरफ अधिक रुझान रखते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो महाविद्यालय हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95065 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि एडवर्टीजमेंट नंबर 47 यूपीएचएससी में इंटरव्यू का मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमारे साथ मिलकर इंटरव्यू की तैयारी की थी, और बहुत सारे लोग उसमें सफल हुए, और लगभग सभी लोगों ने बहुत बेहतर किया था। और जीडीसी में टोटल इंटरव्यू पर ही आपको जॉब मिलनी है, तो आप बहुत मन लगा के इंटरव्यू की तैयारी करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।